ये है सोलोमन्स टेम्पल। इसमें आपको 3 मेन भाग दिखेंगे। सोलोमन्स टेम्पल, सुलेमानी टेम्पल, आप मान लीजिए टेम्पल तो नहीं बोलना चाहिए, प्रार्थना गृह, क्योंकि ये सनातन का वो नहीं है। आपको जो यहाँ पे टेम्पल मतलब हम लोगों का तो मंदिर है, ये इनका अपना टेम्पल शब्द प्रार्थना उनका ही गृह है। जी, ये है। एक दूसरी भी फोटो होगी मिंटू भैया, वो लिली वाली फोटो होगी, वो भी लगाइए, ठीक है। इसमें 3 में मेन भाग होते हैं। एक होता है सबसे ऊपर जहां पे आपको एक फूल की आकृति दिख रही है, ये नहीं, एक और है, एक और इसके पहले वो 2 खंभों वाली है। इस पे हम आते हैं धीरे से। तो 3 मेन आकृतियां हैं। सबसे ऊपर एक फूल जैसी आकृति है, फिर बीच में उसमें हाँ ये वाली एग्जैक्टली, हाँ। तो ऊपर फूल जैसी आकृति है, फिर बीच में मटके जैसा आपको कुछ दिख रहा है, वो अनार के उसके वो बताए जाते हैं, और फिर 2 स्तंभ हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर जो फूल जैसी आकृति है, जो 2 स्तंभ बने हुए हैं, वो बोज और याकिन माने जाते हैं। ये जो स्तंभ हैं, ये मिलते हैं सोलोमन के टेम्पल में, ठीक है। सोलोमन टेम्पल, सुलेमान, सोलोमन इंग्लिश में, हिंदी में सुलेमान बोलते हैं। ये जो सोलोमन्स टेम्पल है, आपने यदि डाविंची कोड देखी होगी तो उसमें इसका जिक्र आया है, नाइट्स टेम्पलर, अगर आपको याद हो। ये नाइट्स टेम्पलर के लिए सोलोमन्स टेम्पल एक बहुत ही पवित्र स्थान है। एक्चुअली जो नाम है नाइट्स टेम्पलर, ये टेम्पल सोलोमन्स टेम्पल से ही आता है। ये जो नाइट्स टेम्पलर थे, ये ईसाई सेना के जो सैन्य विंग था, वो था। इट वाज द वॉरियर विंग ऑफ द क्रिश्चियंस। और इनका जो मीटिंग, इनके जो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है नाइट्स टेम्पलर, ये इसके संरक्षक थे। इसकी रक्षा करने का इनका काम था। और इनका जो मीटिंग प्लेस और आइडेंटिटी था, वो सभी सोलोमन्स टेम्पल से वो होता है। तो आप देखिए, संरक्षक थे ये ईसाई धर्म के, वॉरियर थे नाइट्स टेम्पलर। और इनका जो इनका नाम है वो भी वहीं से आता है। ऊपर जो लिली दिख रहा है, वो ऊपर जो फूल दिख रहा है, वो लिली है, ठीक है। तो मुझे, और उसका रंग भी देखिए उसी तरह का है। तो ये एक्चुअली, क्योंकि उस समय इस पिक्चर में या फॉर वॉट एवर रीजन, ये एक्चुअली ब्रास के होते हैं, कांसे के। ब्रास कांसा होता है ना हिंदी में, या ब्रॉन्ज होता है? हाँ हाँ हाँ, ब्रास के थे। तो ऑरेंज कलर, तो ऊपर जो लिली दिख रहा है, ये जो भाजपा का जो ये चिन्ह है, अगेन दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्न ये पूछ रही हूं मैं कि क्या वो कमल ना होकर के लिली है? बिकॉज बाकी सब चीजें भी मिल रही हैं, बोज और याकिन, BJP, तो वही आ गया ना, बोज एंड याकिन। और जो याकिन और है, बात यह है ना कि ये कमल का तो रंग होता है, ये इसका रंग भी बदलते रहे हैं। मोदी जी के चुनाव में इन्होंने इसको सफेद कर दिया, अब कहीं पे ये हरा कर रहे हैं पूरा पूरा। तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय सभ्यता संस्कृति के कमल का फूल जैसे माता लक्ष्मी उस पर विराजती हैं, तो वही सोचते और हैं। हाँ वहां से होता तो उसमें ये छेड़छाड़ नहीं करते, फेरबदल नहीं करते, क्योंकि भारतीय आध्यात्मिकता का वो प्रतीक है। लेकिन इन्होंने वो कहीं से ऐसा चीज लिया है जिसको छेड़छाड़ आराम से कर सकते हैं, तो वो कर रहे हैं। हाँ, कमल तो देखिए हमारे यहाँ तो गुलाबी भी होते हैं, सफेद भी होते हैं। माता सरस्वती के का जो वो है, गुलाबी भी होते हैं। गुलाबी तो मैंने कभी देखा नहीं इनका। अच्छा, जो सफेद लिली है, उसका एक और वो है कि वो सफेद, यदि सफेद किया है इन्होंने, तो मतलब इनका पूरा पूरा जो इंडिकेशन है, जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, वो लिली की तरफ है। इट्स नॉट लोटस, इट इज एक्चुअली लिली। अब कुछ लोग लोटस को वाटर लिली भी बोलते हैं, वो एक अलग मत है, वो ठीक है। तो ये लिली है, और ये सोलोमन के टेम्पल से लिली आया है। और क्योंकि जो नाम भी इनका, जो जो बी और जे भी वही मिल रहा है, तो मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ कि ये हो सकता है ये वो हो। अच्छा, बोस और याकिन, बोस जो है वो इनका पिलर का जो नाम है, बोस का अर्थ होता है कि इसमें शक्ति है, ठीक है। ये हिब्रू में है। ये सोलोमन का जो टेम्पल है, ये यहूदियों का टेम्पल माना जाता है, उनका पवित्र स्थान। हाँ, ये है उनका पवित्र स्थान माना जाता है, सोलोमन्स टेम्पल। ये हिंदुओं का नहीं है। और जो याकिन है, उसका अर्थ है कि इसमें ईश्वर तैयारी करते हैं और मसीहा के आगमन
का संकेत है। तो जो याकिन है उसका ये अर्थ है। याकिन का एक और भी अर्थ मिलता है कि याकिन जो था वो मरियम जो थी, जो यीशु की जो माँ थी मरियम, यीशु का तो जन्म हालांकि वैसे नहीं हुआ था, जो वॉट एवर द स्टोरीज, तो जो यीशु के जो माँ थी मरियम, उनके पति के मतलब उनके ससुर का नाम था, जो उनका जो पति थे जोसेफ, उनके पिता का नाम था, मतलब मरियम के ससुर का नाम याकिन था। तो एक ये भी मिलता है। तो ये जो नाम है ये मिस्री और बाइबल की परंपराओं से जुड़ा हुआ है और सुलेमान के मंदिर का प्रतीक बनाते हैं। ये दो जो स्तंभ है ये सुलेमान के मंदिर में बहुत जरूरी हैं। तो यदि हम टैरो की भी मेन फोटो देखें तो वहां पे दो स्तंभ हमें हमेशा मिलते हैं, और फिर ऊपर एक आंख होती है और फिर एक जी का साइन होता है। तो जो दो स्तंभ होते हैं वो यही हैं, बोज और याकिन। दिस इज एग्जैक्टली ये। तो दिस इज द वन ऑफ द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मेसोनिक ट्रेडिशन, ये जो स्तंभ है। इसलिए ये सोलोमन्स टेम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नाइट्स टेम्पलर, टू द फ्री मेसन्स, और वही बी और जे से उनके नाम है। अच्छा, अब हम लिली और आंख भी तो है, जो वो एक है जो सुपर पावर आंख देख रहा है, ये फ्रीमेजनरी का ये भी इसमें निशान, ऑल सीइंग आई, एग्जैक्टली।